रेनबो दिखाती हूँ मैं आपको, देखो स्काई पे। वाह, दिख रहा है शिवा को रेनबो? हाँ, कौन कौन से कलर है रेनबो में? कितने कलर होते हैं? 7। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, मजे से होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और आज के जो ब्लॉग की शुरुआतें हो रही है शाम से। शिवा यहाँ पे देख सकते हो आप लेटा हुआ है। आज इनको छुट्टी थी और पिछले कल इनका पेपर था। एक छुट्टी एक पेपर, एक छुट्टी एक पेपर, इस तरह से इनके हैं। कभी कभी बीच में 2 छुट्टियां भी है और इसका तो एक दिन ओरल एक दिन रिटर्न, इस तरह से है। मतलब एक दिन ओरल होगा, फिर छुट्टी होगी, फिर उसके बाद एक दिन रिटर्न होगा। इस तरह से एक सब्जेक्ट का 2 बार इसके पेपर होंगे। बाकी वगैरह इन दोनों का हो गया था। अभी क्या किया, ये सुबह से क्या मतलब दोपहर को जब इसका रिवीजन हुआ, 2 लेसन का भी बाकी है सुबह है ना। उसके बाद ये टीवी के पास बैठ गई। मेरे सर में दर्द हो रहा था, थोड़ा सा मैं रेस्ट करना चाह रही थी, लेकिन दोनों ने चीख की हालत खराब कर दी। और अभी मैंने कहा 1-2 बर्तन बचे थे, मैंने कहा तो 2 बर्तन साफ कर दे, अदरवाइज फिर से कुछ ना कुछ मतलब या तो फोन के पास बैठ जाएगी या टीवी के पास बैठ जाएगी। तो रात को यहाँ पे ना बारिश हो रही थी, ठीक बारिश हुई है रात को। अभी तो देखो मौसम क्लियर हो गया था और रात को तो 1-2 बार मुझे ऐसा लगा कि 1-2 बार नहीं, मतलब लाइटनिंग इतनी तेज़ हो रही थी ना, 1-2 बार ऐसा लगा कि बिजली बस यहीं पे ही गिरने वाली है। तो बस जैसे वो लाइट पड़ रही थी ना, वो सीधे अंदर आ रही थी खिड़कियों से, तो इतना डर लग रहा था, उस वजह से नींद आई नहीं। क्योंकि उसके बाद जब वो लाइटनिंग हुई, फिर मैं काउंटिंग कर रही थी, क्योंकि मैंने सुना है कि कहीं अगर 3 सेकंड का डिफरेंस हो लाइटनिंग और उसमें बार बार जैसे हो रही हो, तो मतलब जो बिजली है वो आपके आसपास गिरने वाली है। तो वैसे ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा था। तो बस उसके बच्चे तो सोए थे, बच्चों को मैं चेक कर रही थी, मैंने कहा कहीं बच्चे डरे ना, क्योंकि इतनी तेज जोर से कड़क रही थी बिजली। सुबह हो गए बर्तन ना, सुबह हो गए बर्तन ना। क्यों लेके जा रहे हो आप? और अभी पतिदेव की कॉल आई थी, तो फिर ब्लॉगिंग बीच में रुक गई। अभी एक्चुअली पतिदेव आ रहे हैं, लेकिन वो सीधा ही निकल जाएंगे पालमपुर के लिए। हाँ, उनको जाना है, कुछ काम है उनको वहाँ पे, कंपनी के काम से वो जा रहे हैं, तो यहाँ पे नहीं रुकेंगे। और उनके साथ और भी हैं, तो वो सीधे निकल जाएंगे। अभी आएंगे और निकल जाएंगे। हमारा भी था मूड कि हम भी जाते घूमने, लेकिन बच्चों के पेपर के चलते हम नहीं जा सकते। ने बोला जाएंगे अक्टूबर में, जाएंगे जहाँ मर्जी जाना होगा पहले जाएंगे। हाँ, वैसे मैं गई हूँ, पहले भी गई हूँ मैं पालमपुर। कौन है पालमपुर से जो ब्लॉग देखता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। किसको पालक पनीर फेवरेट है वो भी बताना, मेरा बहुत फेवरेट है। मेरे को पालमपुर से हर बार पालक पनीर याद आता है, मेरा बहुत फेवरेट है। आप लोग बताना किसका सबसे ज्यादा फेवरेट है। चलो मुझे टक्कर दो कोई। चलो कोई बात नहीं, आ जाएंगे जब अच्छा सुनो, ज्यादा चिंता नहीं करती मैं। रुको। अच्छा आप एक काम करो, जल्दी से अपना एक चैलेंज पिन करो, हम करेंगे कहीं भी एक अच्छा सा चैलेंज हम करेंगे, ठीक है? जितने भी व्यूज अभी तक आए वो सारा नीचे लिख दो, क्या क्या उनको चाहिए। अभी जैसे एक का होगा, किसी एक का बहुत सबसे पसंद आए, फिर उसका करेंगे, उसके अगले दिन उसका करेंगे। आप फटाफट लिखो नीचे क्या चाहिए आपको, चैलेंजेस में हम करेंगे, है ना? ठीक है शिवा, चल हट जाओ। मुझे भी जल्दी आओ, जल्दी जाओ। नहीं जल्दी जाओ, पर जल्दी आओ, जल्दी जाओ। कार्डबोर्ड भी ले आए तेरे पापा तुझे, लड़की यही वाला कार्डबोर्ड मांग रही थी मैं। हाँ, तो बस हो गई इच्छा पूरी ना। हैं? शिवा बोल रहा है कुछ, क्या बोल रहा है शिवा? क्या बोल रहा है शिवा? शिवा पानी पीता आ गया है। 1 0 कितना खुश हो रहा है। कैसी है? आइए जी, वेलकम। थोड़ी देर के लिए वेलकम कर दिए अच्छे से, है ना? चल आपको खुश है ना? कार्डबोर्ड लेके हैं? बैठ के पियो शिवा, एक जगह बैठ के पियो। एक ठीक है, चला मैं क्या बोल रहे हैं? ये क्या है पापा? आपसे दिखाया है, क्लिप है। ये क्या है? एक इस चीज के लिए है। ये क्या गिरा? अच्छा, ये इसमें लगेगा। पापा से बात करो।
बात कर पापा से। चॉकलेट कहाँ है? हैं? ये जो है क्रैक्स लाए पुराने बच्चे होते हैं। पापा ने स्टॉक इकट्ठा करके रखा था, वो मैंने बोला था कि वहाँ पे खराब हो जाएगा सामान, उसको ले आना, उनको ले आना। क्योंकि पापा खाते नहीं है, पापा है। हिंदू दाल बची है। हाँ उर्द, दही, वो क्या है? मैं भविष्य देख सकती हूँ। पिछड़ा बस बस रहने दे, हाय चुपला तेरा भविष्य। मैं देख ठीक सकती है, हूँ। दादाजी को ठीक है, ठीक है। है। तो बस पति देव ना सिर्फ 2 मिनट ही बैठे, बस उन्होंने पानी वगैरह पिया और चले गए। वो उनकी बेल्ट यहाँ पे रह गई थी जब वो गए थे। तो अभी वो कहाँ जा रहे हैं, उनको जाना है पालमपुर, और वहाँ पे उनकी कुछ है प्रेजेंटेशन वगैरह वहाँ पे, इसलिए उनको वहाँ पे जाना है। तो उसके बाद हम आ गए थे लेंटर पे, और यहाँ पर आप देख रहे हो सुबह का डांस। ले तो यहाँ पर ना हमारा डिनर वगैरह हो गया है, और डिनर वगैरह करने के बाद फिर मैं बच्चों को थोड़ा सा पढ़ा लेती हूँ, और साथ में मेरा जो डिज़ाइन वगैरह रहता है वो भी मैं उसको शाम को क्रिएट कर लेती हूँ, जितना भी मुझसे क्रिएट होता है। बाकी दिन को जब टाइम होता है तो फिर मैं उसको शूट कर लेती हूँ डिज़ाइन की वीडियो, क्योंकि आजकल मैं दूसरे दिन मतलब रेगुलर तो नहीं डाल पा रही हूँ, लेकिन दूसरे दिन ज़रूर डाल पा रही हूँ, और इससे मुझे धीरे धीरे रेगुलर होना है इस चैनल पे, क्योंकि सर्दियों में ही इस चैनल पे ज़्यादा वर्किंग होती है। बाकी गर्मियों के टाइम में फिर ये चैनल में मैं डालती नहीं हूँ, उसमें बहुत कम वीडियोस जाती है। तो अभी बस इसी से ज़्यादा अर्निंग होती है, तो इसी पे ही ज़्यादा वीडियो जाएगी अभी। उसके बाद ये सुबह का टाइम हो रहा है, अभी मैं मेहंदी को बोल रही हूँ, है ना। मेरी गुड गर्ल है सुबह, चलो उठ, वेरी गुड, उठ जाओ नाना, शाबाश शाबाश। बाल तो शुभी को उठा लिया ना। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सुबह जैसे उठ करके ना, वैसे खुद फ्रेश वगैरह हो करके फिर मैं नाश्ता बच्चों को बनाने लगती हूँ, क्योंकि वही सबसे पहले ज़रूरी होता है। तो नाश्ता बनाने के बाद फिर जब मुझे लगता है कि 6:30 हो गए, तो फिर मैं शुभी को उठाना स्टार्ट कर देती हूँ। 10 मिनट तो वो भी लेती है उठने में, फिर उसको पानी वगैरह दूंगी। फिर यहाँ पर मैं बच्चों के लिए, आजकल उनको लंच नहीं दे रहे हैं, तो बस मैं उनके लिए फ्रूट्स ही दे रही हूँ। फ्रूट बॉक्स मैंने तैयार कर दिया है। उसके बाद गई थी मैं दूध लाने, तो यहाँ पे मैं कड़ी पत्ता निकाल रही हूँ, जिसको मैं मेहंदी में डालूंगी। सो फाइनली अभी मैं आ रही हूँ दूध लेके, साथ में मैंने कड़ी पत्ता भी लाया है, क्योंकि मैंने मेहंदी घोल के रखी है, जिसका स्पेशल ब्लॉग आपको मिलेगा, उसमें मैं क्या क्या डालूंगी। ठीक है, आप बहुत पूछते हो कि रेमेडीज़ बताइए, आज मैं हीना पे ही रेमेडीज़ बना रही हूँ, हीना कैसे अप्लाई करें और उसमें क्या क्या डालना चाहिए, जिससे हमारी हेयर ग्रोथ जो है ना सुपर फास्ट हो, हमारी हेयर एकदम से सुधर जाए, बालों की हालत सुधर जाए। तो वही, चलिए अभी उसका स्पेशल आप अभी पता क्या हुआ, पहले मैं कुंडी लगा देती हूँ। तो यहाँ से ना जैसे सीधी सीढ़ियाँ हैं ऊपर को, मतलब अंदर से सीढ़ियाँ हैं, बाकी जैसा यहाँ पे एक सेट है वैसे इसके नीचे भी एक सेट है, 2 रूम सेट। तो मैं बस गुनगुनाते हुए ऊपर आ रही थी। तो जैसे ही ऊपर पहुँची ना, मैंने देखा, मैंने कहा सेकंड मतलब फर्स्ट फ्लोर पे, सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर है, फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे। तो जैसे ही वहाँ पे पहुँची अपने नीचे वाले फ्लोर पे, मैंने बाहर देखा, मैंने कहा यहाँ पे तो मेरे सुबह के शूज़ वगैरह खुले थे, वो कहाँ गए। मैंने वहाँ पे अपनी चप्पल उतारी, मैंने कहा हो सकता है कि, मतलब दिमाग में ऐसा ही चला रहा, गुनगुनाते हुए आ रही थी, बस दिमाग में कुछ नहीं था। दरवाज़ा खुला, वो दरवाज़ा खुला था, जैसे ही अंदर घुस गई, मैंने कहा ये कौन आ गया है भाई हमारे रूम में। अंदर घुसी, अंदर वाले कमरे में देखा, मैंने कहा ये कौन आ गया भाई इधर भी। मैंने कहा परे वाले रूम का दरवाज़ा भी खुला है, और क्योंकि इसके साथ ही हमारे जैसे पड़ोसी भी रहते हैं, तो मैंने कहा ये कौन आ गया अभी इधर। देखने लगी, मैंने कहा पैंट वाला कौन आ गया इधर भी, बड़े ध्यान से देख रही हूँ, मतलब दिमाग एकदम से खाली है, कुछ नहीं है दिमाग में कि मैं कहाँ घुस गई हूँ, और मैं गलत रूम में ही चली गई थी। फिर गई अंदर, फिर एकदम से सॉरी किया, मैंने कहा सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि यहाँ पे नीचे 2 लड़कियाँ रहती हैं। तो फिर मैंने कहा सॉरी सॉरी, मैं गलत आपके रूम में घुस गई। फिर आई फटाफट से बाहर ही था ना, अरे एक बार पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, और एक बार बच्चों के साथ भी ऐसा हो चुका है। तो यहाँ सेम है, उस वजह से कभी अगर जैसे दिमाग आपका खाली हो, कुछ नहीं, मतलब कहीं और ही जगह आपका दिमाग चल रहा हो, तो ऐसी गलती ज़रूर होती है। तो बड़ी शर्म सी महसूस हुई, फिर मैंने गुनगुनाना बंद कर दिया, और फिर चली चुपचाप। तो बस यहाँ पे अभी मैं लग गई हूँ तैयारी करने, क्योंकि आजकल जैसे बच्चों के एग्ज़ाम है, तो उन्हें भी मुझे जल्दी से पकड़ना होता है। तो बस फटाफट से फिर अपने काम निपटाती हूँ। मतलब ये है मेरा कि सफाई वगैरह हो जाए, और उसके बाद मेरा लंच मैंने तैयार कर दिया है। तो लंच वगैरह करने के बाद ना, यहाँ पे मैं एक रेमेडी ट्राई कर रही हूँ अपनी स्किन के लिए। मैं आगे दिखाऊंगी क्या इफेक्ट पड़ा इस स्किन पर, उसकी स्पेशल वीडियो आपको मिलेगी अभी।
कैसी लग रही है? टच करके देख स्किन। वाह मम्मा कितनी प्यारी हो गई। तो अभी देखिए वो पैक लगाने के बाद ना देखो स्किन एकदम से स्मूथ हो गई है, सिल्की जैसी। बहुत अच्छा लग रहा है ना शुभि? कैसा लग रहा है? सच सच बताओ, झूठ नहीं बताना, बस सच बताओ कि क्या फर्क लग रहा है इसको लगाने के बाद। क्या फर्क लग रहा है मामा के फेस से? लगाने के बाद मामा की स्किन साफ लग रही है और ग्लोइंग लग रही है। शाइन मुझे ज्यादा लग रही साइन ज्यादा नहीं लग रही? नहीं, ग्लो लग रहा है पर साइन शाइन आई थिंक मुझे तो साइन भी लग रही है। सूरज की किरणों से आ रही है वो। नहीं सूरज की किरणों से नहीं आ रही है, साइन तो है, वो साफ दिख रही है फेस पे। कितने टाइम तक रहेगा? ये रहेगा जैसे हम लगा सकते हैं 1 वीक में 2 बार इसको जरूर अप्लाई करना चाहिए। फिर ये कब तक रहेगा? तो ये जिंदगी भर रहेगा, आपकी स्किन आपका साथ जिंदगी भर देगी, बहुत अच्छे से देगी। अभी मुझे कुछ अपने फेस पे लगाना है, ठीक है, गुलाब जल और एलोवेरा जेल, ताकि मेरा स्किन एकदम से। आपने वो वाली रील देखी है तब तक इट्स माय बर्थडे? नहीं देखी है? ऐसे तक इट्स माय बर्थडे। देखिए मैंने देखिए। देख तो उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ हिना। ये दोपहर के लगभग 1 बजे का टाइम है, तो अभी मैंने मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दी बालों में। मैंने कहा अब मेहंदी लगा लेती हूँ बालों में, तो बस इसकी भी स्पेशल वीडियो में बताऊंगी। अप्लाई करने के बाद ना मैंने अपने बालों को पूरा अच्छी तरीके से बांध लिया है, अंदर लिफाफा लगा के। उसके बाद ये दुपट्टा बांध लिया। अभी मैं शाम को इनको धोऊंगी। और स्किन कैसी ग्लो कर रही है आप देख ही सकते हो खुद ही। तो मैं कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बताती हूँ, इस रेमेडी को आप जरूर ट्राई करके देखना। लेकिन देखना अभी 1-2 दिन में के बाद ये रेमेडी मेरी आएगी, ठीक है। उस दिन ब्लॉग नहीं डालूंगी, सिर्फ रेमेडी डालूंगी, और बीच में रेमेडीज भी डाला करूंगी। सो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही ख़त्म करी हूँ। आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।